तो यहाँ आप देख सकते हो अब इस कमांड पे जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा मेरे फोन से ये जीपे की प्री इंस्टॉल्ड ऐप, जिसे मैं ब्लॉटवेयर भी बोल सकता हूँ, ये 1 सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगी। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉइड फोन से ब्लॉटवेयर ऐप्स को, यानी कि प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स को जो आपके फोन में पहले से इंस्टॉल्ड आती है, जिनमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन भी नहीं आता, उन्हें आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए आपको वीडियो को केयरफुली स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे अपने सिस्टम की हेल्प से, इसलिए सीधा चलते हैं अपने सिस्टम में। तो गाइज अपनी एंड्रॉइड डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए हमें जरूरत है एडीबी की, यानी कि एंड्रॉइड डिबग ब्रिज की। तो इसके लिए हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड एडीबी आप गूगल पे लिखेंगे और सीधा यहाँ पे एंड्रॉइड डिबग ब्रिज का यहाँ पे ऑफिशियल पेज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप ऑफिशियल पेज पे पहुंचेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉइड डिबग ब्रिज, इसके बारे में आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, एडीबी इज इंक्लूडेड इन द एंड्रॉइड एसडीके प्लेटफॉर्म टूल्स पैकेज, डाउनलोड दिस पैकेज विद दिस एसडीके मैनेजर। आप चाहें तो एसडीके मैनेजर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से एंड्रॉइड एसडीके प्लेटफॉर्म टूल्स पैकेज यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे छोटा सा लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा, डाउनलोड इट हियर यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप एसडीके प्लेटफॉर्म टूल्स के पेज पे पहुंचते हैं और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन मिलते हैं। डाउनलोड एसडीके प्लेटफॉर्म फॉर विंडोज, फॉर मैक, फॉर लिनक्स। तो जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद एक जिप फाइल आपके पास यहाँ पे डाउनलोड होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे 6.2 MB का सिर्फ जिप फाइल है, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर आएगा और इसमें आपके पास प्लेटफॉर्म टूल्स का एक फोल्डर आएगा और इसमें काफी सारे आपके पास टूल्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ये adb.exe। इसी की हेल्प से हम कम्युनिकेट करेंगे अपनी एंड्रॉइड डिवाइस के साथ, जिससे हम एंड्रॉइड डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करके उससे ब्लॉटवेयर्स इंस्टॉल कर पाएं, या फिर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन होती है जो एंड्रॉइड के साथ आती है उसको इंस्टॉल कर पाएं। तो सबसे पहले ये करने से पहले हमें अपने फोन में, एंड्रॉइड फोन में डेवलपर टूल्स से डिबगिंग, यूएसबी डिबगिंग ऑन करने की जरूरत है। तो उसके लिए आप अपने एंड्रॉइड फोन के सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप अबाउट फोन में जाएंगे। यहाँ पे MIUI वर्जन, यहाँ अगर मैं यहाँ पे MI का फोन यूज ले रहा हूँ तो यहाँ पे MIUI वर्जन यहाँ पे नजर आ रहा है। आप अगर कोई दूसरा फोन यूज ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको बिल्ड वर्जन भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको वर्जन पे, चाहे वो बिल्ड वर्जन हो या फिर MIUI वर्जन हो या फिर किसी और तरीके का, किसी और कंपनी का फोन हो, तो जो ऑप्शन यहाँ पे वर्जन से रिलेटेड मिले आपको यहाँ पे, उस पर आप 7 बार टैप करेंगे। 7 बार टैप करते ही यहाँ पे नीचे आप डेवलपर बन जाएंगे अपने फोन के। यू आर नाउ अ डेवलपर नीचे लिखा जाएगा। डेवलपर बनने के बाद आप इस ऑप्शन से बैक आएंगे और बैक आने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आएगा एडिशनल सेटिंग्स का। एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको डेवलपर ऑप्शंस का। डेवलपर ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शंस ऑन है, और ऑन है इसीलिए हम देख पा रहे हैं, और वो ऑन हुआ है सिर्फ उसी वजह से क्योंकि हमने वर्जन पे 7 बार टैप किया। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा यूएसबी डिबगिंग का, इसको आपको ऑन करना है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसी के बाद आपका जो पीसी है आपके फोन से कम्युनिकेट कर पाएगा। तो डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे हम ऑन कर देते हैं और एग्रीमेंट पर टिक करके ओके कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अब जो स्टेप है उसमें आपको अपना फोन डेटा केबल की हेल्प से अपने पीसी से कनेक्ट करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना फोन डेटा केबल की हेल्प से अपने पीसी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ गया, यूएसबी डिबगिंग इज ऑन। और इसके बाद अब आप जिस एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में हैं, जो भी हमने डाउनलोड किया था, जहाँ पे सारे टूल्स डाउनलोडेड हैं, जो भी आप देख सकते हैं adb.exe, जितने भी टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं सब यहीं पे होने चाहिए। और यहीं पर इसी लोकेशन पर हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। ऊपर एड्रेस बार में टाइप करेंगे CMD, एंटर बटन दबाएंगे तो इसी पर्टिकुलर लोकेशन पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि ये जितने भी टूल्स इस फोल्डर में हम इनको एक्सेस कर पाएंगे। अब एक्सेस कैसे करेंगे देखिए, क्योंकि हमारा फोन अभी हमारे पीसी से डेटा केबल की हेल्प से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये जो टूल है ADB एंड्रॉइड डिबग ब्रिज, ये हमारे फोन को डिटेक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए जस्ट आप एक कमांड लिखेंगे ADB स्पेस डिवाइसेस। जैसे ही आप एंटर बटन दबाएंगे कमांड लिख के, तो यहाँ पर आपके पीसी से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी यूजिंग डेटा केबल, जिनमें डिबगिंग ऑप्शन ऑन होगा, वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। अभी हमने अपने फ़ोन को यहाँ पे डिवाइस को अटैच किया है, तो यहाँ पर
आप देख सकते हैं एक डिवाइस यहाँ पे आ रही है, ठीक है, डिवाइस का एक कोड यहाँ पे नजर आ रहा है और अटैच्ड डिवाइस यहाँ पे लिखा आ रहा है। अगर ये लिस्ट ब्लैंक आती है दैट मीन कि आपका फोन कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री आनी चाहिए आपका फोन कनेक्ट करने के बाद। चलिए अगली कमांड हम यहाँ पे लिखेंगे adb स्पेशल, ठीक है। इस कमांड की हेल्प से हम रिमोटली एंड्रॉयड डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, जैसे कि हमने डेटा केबल की हेल्प से कनेक्ट कर रखा है, तो अब हम कमांड्स के थ्रू अपने एंड्रॉयड फोन के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे कि हाँ करना क्या है। ओके, और जैसे adb स्पेशल आप दबाएंगे तो यहाँ पे जो कर्टाना यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबके फोन का अलग एलियाज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मेरे में कर्टाना है, अगर आप OnePlus का यूज करें तो OnePlus यहाँ पे नजर आएगा, कोई और फोन यूज करे तो कुछ और यहाँ पे आएगा। तो ये सबके फोन का शेल एलियाज अलग अलग आपको मिलेगा, ठीक है, या फिर आप इसे स्पेसिफिक प्लेस होल्डर भी कह सकते हैं आपके फोन के लिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने फोन की रूट डायरेक्टरी में पहुंच गए और अब आप जो कमांड यूज करेंगे वो सीधा आपके फोन से एग्जीक्यूट होकर यहाँ पे आपके पास आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे मैं एक कमांड लिखता हूं जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे फोन में कितनी एप्लीकेशन, कितने पैकेजेस टोटल प्री इंस्टॉल्ड एज वेल एज जो बाद में इंस्टॉल किए हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पर एक कमांड आप लिखेंगे pm स्पेस लिस्ट स्पेस पैकेजेस। जस्ट आपको ये लिखना है और ये लिखने के बाद आप जैसे एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, जितने भी आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि पीएम क्या है, तो पीएम स्टैंड फॉर पैकेज मैनेजर, ठीक है। तो ये पैकेज मैनेजर है जो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है पैकेज के बारे में। तो यहाँ पर से आपके पास आप देख सकते हैं कितनी सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं। आप सोचेंगे यार इतनी एप्लीकेशन तो मैंने इंस्टॉल ही नहीं की, तो ये आपके एंड्रॉयड फोन की वो सभी एप्लीकेशन हैं जो आपने इंस्टॉल की हैं, नहीं की हैं, क्लॉक, कैलेंडर, सब कुछ प्री इंस्टॉल जो बैकग्राउंड में भी आपके फोन में रन होती रहती है। जो आप बैटरी आइकन देखते हैं वो भी जो रेस्पॉन्ड करता है वो भी एक एप्लीकेशन के द्वारा वहां पे रन हो रहा है, तो उसकी भी एप्लीकेशन यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको मेंशन कर दूं कि आप अगर ब्लॉटवेयर एप्स हटाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी हटा दें। अगर आप कोई एक ऐसी एप्लीकेशन हटा देते हैं जो आपके एंड्रॉयड फोन की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट सोर्सेज कलेक्ट कर रही है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है और आप उसको रिमूव कर देते हैं, तो आपके फोन में माल फंक्शन हो सकता है, आपका फोन बंद भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ वही ऐप हटानी है जो आपको विजिबल है, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि संदिग्ध है जो अनस्टॉल नहीं हो रही है या फिर कोई वायरस है, ठीक है। अननेसेसरी आपको अपने फोन का कोई भी इंपॉर्टेंट ऐप या फिर पैकेज अनस्टॉल नहीं करना, ओके। ये आपको एक इंपॉर्टेंट नोट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो इसके बाद मैं अपने फोन में चूज कर लेता हूं कि मुझे कौन सी ऐप यहाँ पे अनस्टॉल करनी है, ओके। तो यहाँ पर काफी सारी ऐप्स हैं, लेकिन जो मेरे फोन के साथ आई थी उसमें से जो ऐप मैं आज तक यूज नहीं कर पाया हूँ वो है जीपे, ठीक है। तो जीपे मैं यहाँ पर यूज नहीं करता हूँ और ये पहले से इंस्टॉल पड़ी है। हालांकि कुछ और भी ऐप्स हैं और काफी सारी ऐप्स में रिमूव कर भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम जीपे रिमूव करते हैं। तो जीपे रिमूव करने के लिए यहाँ पर अब मेरे पास तो काफी सारे पैकेजेस हैं, तो मैं इनमें से फिल्टर कैसे करूँ? क्या मुझे एक एक पैकेज को यहाँ पे रीड करना पड़ेगा? तो वो एक काफी मुश्किल टास्क हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक फिल्टर करने की कमांड बता देता हूँ, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं इन सभी पैकेज में से कि हाँ वो पैकेज का एड्रेस क्या है, पाथ क्या है, ओके। तो यहाँ पर मैंने लिखा पीएम पैकेज मैनेजर स्पेस लिस्ट स्पेस पैकेजेस स्पेस एक सेपरेटर लाइन यहाँ पे और उसके बाद ग्रैप स्पेस जीपे मैंने यहाँ पे लिखा। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि जीपे एक कीवर्ड है और वो इनमें से किसी ना किसी पैकेज में होगा। जब वो कीवर्ड फाइंड आउट होगा तो पर्टिकुलर पैकेज का एड्रेस मुझे यहाँ पे बता देगा, ओके। तो जैसे ही मैंने इस कमांड को एंटर बटन दबाया तो मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आया। दैट मीन कि गूगल पे का जो पैकेज है उसमें जीपे कीवर्ड तो नहीं है। ऐसा कई बार हो जाता है, मोस्ट ऑफ द पैकेजेस में आपको कीवर्ड मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर मीशो की ऐप है तो मीशो यहाँ पर है। इसके अलावा और काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिनमें आपको डायरेक्ट कीवर्ड मिल जाता है। आप देख सकते हो गूगल अर्थ की ऐप है तो गूगल अर्थ में अर्थ यहाँ पर है। तो काफ़ी सारी ऐप है, लेकिन अगर वो कीवर्ड नहीं है तब क्या करें? तो मैं एक काम करता हूँ, गूगल पे सर्च कर लेता हूँ कि यार गूगल पे ऐप का पैकेज क्या होगा। एक बार मैंने वापस से पैकेज कमांड को रन किया और रन करने के बाद मैं गया एक बार गूगल पे, जस्ट मैंने ये सर्च किया और सर्च करने के बाद अपनी क्वेरी को फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो यहाँ पर मुझे मेरा आंसर यहाँ पे मिल गया। आप देख सकते हैं गूगल पे का जो पैकेज है और जो पैकेज नेम है उसमें जीपे जैसा कोई कीवर्ड है ही नहीं, इसलिए उसने हमें फिल्टर करके भी नहीं दिया।
तो यहाँ पे पैकेज नेम है com.google.android.apps.nbu.paisa.user। तो भाई अगर इनमें से कोई कीवर्ड होता जीपे तो वो डेफिनेटली सर्च हो के आता, लेकिन नहीं था तो नहीं आया। तो चलो मैं पैसा कीवर्ड से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में हम यहाँ पे गए अपने, और यहाँ पर मैं वापस से कमांड लिखता हूँ यहाँ पे pm स्पेस लिस्ट स्पेस पैकेजेस स्पेस सेपरेटर ग्रैप बिना स्पेस के स्पेस पैसा। जैसे ही मैंने ये लिखा तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में आया है, आप देख सकते हैं कौन सा पैकेज है पर्टिकुलर, com.google.android.apps.nbu.paisa.user। तो यानी कि पैसा कीवर्ड था, इसलिए यहाँ पे जीपे कीवर्ड की हेल्प से फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था। अदरवाइज आप कोई और जैसे क्रोम भी आप फाइंड आउट करोगे क्रोम कीवर्ड की हेल्प से तो मिल जाएगा, अदरवाइज गूगल की हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो अब हमें इस पर्टिकुलर ऐप को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं अपने फोन के शेल से एग्जिट टाइप करके बाहर आ जाता हूँ, और यहाँ पर मुझे डायरेक्ट कमांड लिखनी है ADB का यूज करके। तो ADB स्पेस इंस्टॉल स्पेस com डॉट, ये जो पैकेज एड्रेस है पूरा मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, com.google.android.apps.nbu.paisa.user ये लिखना होगा। और ये लिखने के बाद आपको एंटर बटन दबाना होगा। दबाने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग चलेगा, और ध्यान दीजिए मोबाइल की तरफ जो जीपे ऐप है मैजिकली गायब हो गया यहाँ से। ये देखिए गायब हो गया, अनस्टॉल हो गया, रिमूव हो गया, जो कि मेरे फोन का एक प्री इंस्टॉल्ड ऐप था जिसकी मुझे आज तक जरूरत नहीं पड़ी, और वो हमने रिमूव कर दिया। तो गाइस देखा आपने मैजिक, कितनी अमेजिंग तरीके से जो ऐप है वो फोन से गायब हो, वो भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप, ब्लॉटवेयर ऐप। ऐसे ही कुछ मालवेयर ऐप्स भी होती हैं जो हिडन होती है, जो आपको आपके स्क्रीन पर नजर नहीं आएगी, आपके ऐप लिस्ट में नजर नहीं आएगी, लेकिन हिडन होंगी, तो उसको भी आप फिगर आउट कर सकते हैं। और इस तरीके से ब्लॉटवेयर ऐप्स यानी कि प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स को, हिडन ऐप्स को आप रिमूव कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि आपको हर ऐप को रिमूव नहीं करना है, खास तौर से सिस्टम ऐप को तो आपको बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना है। हाँ, कुछ ऐसी प्री इंस्टॉल ऐप को आप रिमूव कर सकते हैं जो आपके काम नहीं आ रही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।